हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि फाइन होंगे। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे टेंस, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में ओनली उसके बारे में समझे थे कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो बताए थे कि टाइम क्या बताता है, किसी सेंटेंस का मीनिंग बताता है, और टेंस उस सेंटेंस को कैसे हम एक्सट्रक्ट करेंगे, बोलेंगे, बनाएंगे, उसको लिखेंगे, उसको बताता है। तो टेंस क्या है, वो रूल को बताता है, और टाइम उसके मीनिंग को, कि वो मीनिंग बताना क्या चाह रहा है सेंटेंस। तो इस हिसाब से देखे थे, और टाइम और टेंस को एग्रीमेंट कराकर हम टेंस को 3 भागों में बांटे थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और फिर देखे थे कि सबका प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, तीनों का 4-4 फॉर्म है। और तो हम देखे थे वहाँ तक, और वहाँ से हम बोले थे कि उसके बाद हम तीनों का जो 4-4 पार्ट है उसको एक एक करके जानेंगे। तो आज उसी में से एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये देखेंगे। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। हम आज तक पढ़ते आ रहे थे हिंदी से सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वहाँ हम पढ़ते क्या कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब रहता है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं कहते हैं, हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। वो हमें प्रेजेंट टाइम का फील कराता है, इसलिए हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वो तो जहाँ तक था वहाँ तक ठीक ही था, लेकिन कुछ एक आ जाता है पार्ट जो उससे कवर नहीं होता है। तो हम लोग उस टेंस को इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि इसका मेन वजह क्या है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हिंदी में क्या पढ़े थे हम। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि रहे तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। हम लोग आज तक ऐसे पढ़ रहे थे। हम लोग आज तक ऐसे पढ़ रहे थे कि जिस हिंदी क्रियाकरण में ता है, ती है, ते है आदि रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ बात कवर नहीं होता। जैसे पृथ्वी गोल है, वह राम है, ये भी क्या है, ये भी सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वह राम है, पृथ्वी गोल है, तो फिर ता है, ती है तो नहीं है इसके अंत में, फिर हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो कैसे जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट है। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए हिंदी से अगर पढ़ा जाए तो बहुत टफ है। तो ये मुश्किल है कि हम हिंदी से इंग्लिश को कवर कर लें। तो मेन एप्लीकेशन क्या होता है, तो फर्स्ट देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो आता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। हम
फर्स्ट जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है, कौन कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, और फिर उसके बाद जानेंगे कि हम इसको स्ट्रक्चर में मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे, और उसके बाद एक एक एग्जांपल लेंगे और कुछ अलग टाइप का सेंटेंस भी आता है जिसको हम देखेंगे। तो लगभग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए मैं 5 लेक्चर लूँगा, 5 या 6 लगेगा ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने में। तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि इन्वर्सली सत्य है, वो सब के लिए सत्य है। जैसे पृथ्वी गोल है तो सब कोई जानता है पृथ्वी गोल है, तो हो गया पृथ्वी गोल है, गोल है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि सब जानता है कि ये सत्य बात है, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके बाद हम देखने वाले हैं, मतलब कि फर्स्ट हम जान लेते हैं कि कौन सा कैसा सेंटेंस आएगा, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो अब उसके बाद इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड एटर्नल ट्रूथ। एटर्नल ट्रूथ का मतलब कि अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो हम और आपको और हम मुझे को ये पता होना चाहिए, और मतलब कि वहाँ पे जो है सुन रहा है, वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये सत्य बात है। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि वह राम है, वह राम है, तो इसका मतलब वो सच है, उसका नाम राम होगा। तो ये हो गया एटर्नल ट्रूथ, वह राम है, गाय काली है। अगर ऐसा सेंटेंस जो आता है तो वो होता है, वो भी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देख रहे हैं यहाँ तक कि हमको हिंदी से डिफरेंट हो जा रहा है, फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हिंदी से कवर करना सिंपल प्रेजेंट टेंस या किसी भी टेंस को बहुत मुश्किल है। कोई कोई सेंटेंस है जो उसको वो भी नहीं करेगा, तो हमको मेरे ख्याल से इंग्लिश को इंग्लिश से ही पढ़ना चाहिए। हम हिंदी में समझाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग का मातृभाषा है हिंदी, और हम ओनली हिंदी भाषा जानते ही हैं। इंग्लिश भाषा में अगर इंग्लिश भाषा इतना हम लोग का अच्छा रहता तो फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत बहुत कम होता। तो इसलिए मैं हिंदी सेंटेंस को लेते हुए कवर कर रहा हूँ। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब कि हम लगभग वो हमेशा हम करते हैं। जैसे हम हम किताब पढ़ते हैं, ऐसे अगर सेंटेंस बोल रहा है मैं पटना जाता हूँ, ये नहीं है, लेकिन मुझे हैबिट है जाने का। हैबिट का मतलब समझते हैं आदत, तो उसे हम क्या बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पटना जाता हूँ, सीता किताब पढ़ती है। स्ट्रक्चर देखने के बाद हम सब इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, अच्छा से ट्रांसलेशन देखेंगे। बहुत समझने के लिए मैं छोटा छोटा सा सेंटेंस ले रहा हूँ। फोर्थ एप्लीकेशन इसका क्या है, डेली रूटीन। हम डेली रूटीन में कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर हैबिचुअल एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ सेंटेंस है जो इस स्ट्रक्चर को नहीं वो भी करता है हिंदी वाले को। जैसे कोई लड़का मान जाए कि आपके घर पे डेली आ रहा है, तो किसी से आप क्या बोलिएगा कि वो लड़का
रोज मेरे रूम पे आ रहा है, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वह रोज मेरे रूम पे आ रहा है। तो आप हिंदी में अगर पढ़े होंगे तो रहा है, रही है, आता है, तो उसे हम क्या किस टेंस में ले जाते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदी से पढ़ना इंग्लिश को बहुत टफ बात है। तो वह रोज मेरे रूम पे आ रहा है, हम इसको भी देखेंगे सेंटेंस में। वहाँ जब स्ट्रक्चर करेंगे, इसको इंग्लिश में बनाएंगे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। फोर्थ है डेली रूटीन। डेली रूटीन, किसी की डेली रूटीन का बात करते हैं। जैसे वह रोज 5 बजे जगता है, वह रोज 5 बजे गांधी मैदान में टहलने जाता है। ऐसे मतलब कि कोई रूल उसका हो, डेली का रूटीन हो, तो उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे मैं रोज 5 बजे गांधी मैदान में टहलने जाता हूँ। टहलने जाता जहाँ पे डेली रूटीन का बात हो, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसको बोलने या लिखने के लिए यूज करेंगे। फिफ्थ कंडीशन क्या होता है? जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं जब हम फर्स्ट अभी टेंस के बारे में ही बता रहे थे, तो बताए थे फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन का 2 टाइप का होता है। एक होता है कि वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और दूसरा होता है कि वो 90% फिक्स है कि सत्य होगा, 10% ही कुछ रहता है कि न होने की संभावना होता है। तो वैसे सेंटेंस को हम क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो क्या होता है? फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन जैसे कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं कल पटना जाऊँगा। तो अगर कोई ऐसे सेंटेंस आपसे पूछ रहा है तो आप उसको फ्यूचर टेंस में बनाइएगा। लेकिन अगर आपको किसी से बोलना है कि मैं कल पटना हर हाल में आऊँगा, एकदम पूरा बता रहे हैं कि हर हाल में आऊँगा, लेकिन आज जाने का 90% चांस है कि मैं जाऊँगा तो जाऊँगा, और 10% है कि मान लीजिए कि कहीं एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत अच्छा बड़ा प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण आप नहीं जा सकेंगे। तो उस केस में हम उस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि आई कम टुमारो। लेकिन अगर दूसरा कोई पूछ रहा है कि इसको सेंटेंस बनाइए कि मैं कल पटना आऊँगा, तो वहाँ पे आप बनाना पड़ेगा आपको आई विल कम टुमारो, उसे सिंपल फ्यूचर में। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो वो हर एक हाल में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। वो क्यों बनेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री अगर पब्लिकली अनाउंस कर दें कि हमको आना है यहाँ पे कल, तो उनको ना बोलने में उनकी मर्जी की बात नहीं रह जाएगी। तो वो अपने मन से नहीं कह सकते कि मैं आज मन नहीं कर रहा है तो नहीं आऊँगा। तो इसलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे। ठीक है, तो ये मेनली 5 एप्लीकेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं।
फाइव एप्लीकेशन हम लोग जाने, तो हिंदी में ये ता ती करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन को माइंड में रखना होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में, और स्पीकिंग में दो ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, या तो टेंस यूज होगा या नहीं तो मॉडल्स यूज होगा। बहुत रेयर केस में दूसरा चीज़ होता है, उसमें भी अगर दूसरा भी कोई यूज हो रहा है तो वहाँ भी टेंस का कंसेप्ट रहता ही रहता है। वो जैसे वॉइस नारेशन हो तो वो ओनली उसके फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, उसमें तीनों का फॉर्म इधर उधर चेंज होता है, तो वहाँ पे तो कुछ उतना खास नहीं होता है। स्पीकिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है, टेंस और मॉडल्स। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। सब हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, सबका 4-4 भाग है, तो 4×3=12 टेंस ऐसा ही हो गया। अब 12 टेंस में हमको बनाना है रूल, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार का आ जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव को जोड़ दिया जाए, ऐसे लगभग 5-6 टाइप का सेंटेंस हो जाएगा एक टेंस में। और ऐसे 12 टेंस है तो 12×5=60 स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि माइंड में रखना बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से इसका एप्लीकेशन सबसे मेन है, तो उसको भी माइंड में रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। हम जब वर्ब पढ़ाए थे तो वहाँ पे बोले थे कि ऐसे टेंस पढ़ा रहे तो वहाँ भी बोले थे कि वर्ब का V1 होता है, V2 आता है, V3 होता है, V4 आता है और V5 होता है। तो ये भी प्रेजेंट फॉर्म होता है। अगर नहीं पता होगा तो इसको अच्छा से वर्ब में चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा। ये भी प्रेजेंट फॉर्म होता है, ये पास्ट होता है, ये परफेक्ट होता है और कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होता है, इतना होता है। तो इसको तो याद रखना बहुत सिंपल है कि V1 और V5 प्रेजेंट होता है, V2 पास्ट होता है, V3 परफेक्ट होता है और V4 कंटिन्यूअस होता है। ये तो हम बोल दिए तब भी आपको माइंड में सेट हो गया होगा। और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है V5 और V1 प्लूरल होता है। बस इतना ही है। हम इसी पे कुछ ट्रिक होगा जिससे कि पूरा टेंस का स्ट्रक्चर यूं ही निकल जाएगा, जिसमें याद करने की थोड़ा 1% में नहीं होता। बस आपको इतना ही याद रखना है कि V1 एंड V5 प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, V2 पास्ट में, और V3 जहाँ भी परफेक्ट आएगा वहाँ यूज होगा, कंटिन्यूअस V4 में। ठीक है। सेकेंड बात याद करने वाला है कि अगर V2 को हेल्प की ज़रूरत है, V1 या V5 को हेल्प की ज़रूरत है, तो ये हेल्प मांगेगा डू वर्ब से, फॉर हेल्प के लिए डू वर्ब इसको मदद करेगा। V2 को V1
V2 V5, मतलब कि तीन वर्ब का अगर फॉर्म है V1 V2 V5, ये तीनों को कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो इसको दूसरा कोई हेल्प नहीं करने वाला है, बस डू वर्ब है। ये सब इसका मान जाइए तो नौकर, जैसे कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगा, जब उसको बुला लेगा वो आना ही है उसको, इसका मान जाइए कि इसका नौकर है। अब थर्ड क्या है, थर्ड, तो थर्ड को जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वो बुलाएगा हैव को, मतलब कि इसके लिए रिजर्व है, ये रिजर्व कर लिया है ऐसे कि जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो सीधा पुकारेगा कि मुझे मदद, तो ये सीधा इसको दौड़ता आना है यहाँ पे इसको हेल्प करने के लिए, ऐसे आप याद कर लीजिए। और V4 के लिए बी वर्ब फॉर हेल्प, ठीक है। तो V4 को हेल्प करने के लिए कौन आएगा, बी। अब कहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा ये मैं आगे बताने वाला हूँ, जैसे जैसे टेंस पढ़ेंगे वैसे वैसे सबका यूज आएगा। फर्स्ट अभी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, तो उसके लिए V1 या V5 प्रेजेंट टेंस पे यूज होता है, तो वहाँ पे डू का यूज होगा। और इससे ये भी देखे थे हम कि डू का V1 डू होता है, V2 डिड होता है, V3 ये आपको देखना होगा तो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे वर्ब वाला चैप्टर में है। और हैव का होता है हैव V1 V2 एंड V3 हैड होता है, इतना ही की जरूरत पड़ेगा। बी में आता है एम आर, V1 में इज क्या आता है इसमें वाज वेयर, V2 में आता है, और V3 हो जाता है बीन से बीइंग, V4 होता है बीइंग और V5 होता है इज। तो इतना आपको जानना नेसेसरी है स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। अगर आपको इतना मालूम रहे तो थोड़ा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके नाम से ही स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको याद होता है, कभी कंफ्यूज हो जाता है कि इसके बाद क्या लिखाएगा, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप मैथ में जैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकाल कर उसका आंसर निकालते हैं, वैसे इसका भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सिंपल का मतलब सिंपल, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टेंस, मतलब कि सिंपल है प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल कौन डिनोट करता है, V1 या V5। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट, मतलब लिख सकते हैं। ये क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब सेंटेंस पढ़ाए थे तो बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। हम इससे पहले जो भी पढ़े हैं इसी सब को समझने के लिए अच्छा से पढ़े हैं, तो देख लिए ये क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, ये क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप जानते भी हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो सेंटेंस वाले चैप्टर जाकर देख लीजिए, और शुरू से पढ़ रहे होंगे तो सबसे बेटर होगा। तो इसको बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट देखेंगे किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो फर्स्ट हमको देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। तो मैं पटना जाता हूँ, तो इसमें वर्ब क्या है, जाता हूँ। तो जाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का रूल बताया था कि कैसे पहचानेंगे। तो मैं पटना जाता हूँ, तो यहाँ जाता हूँ तो पता करेंगे कि कौन जाता है, तो कौन जाता है, तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद चेक करेंगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताए थे, क्या और किसके। तो क्या जाता है, किसके जाता है, ये तो इस सेंटेंस में कुछ नहीं आ रहा है, नो मीनिंग है इसका। तब चेक करेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या कितना प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होता है, 4 प्रकार का। मैनर, प्लेस, टाइम एंड रीजन, 4 होता है। तो मैनर चेक करने के लिए कब बोलते हैं, कैसे जाता है। तो कैसे जाता है तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। तो अब आया प्लेस, तो कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, पटना। तो ये क्या हो गया, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो हम बनाएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे क्या है, आई, उसके बाद V1 या V5। अब प्रॉब्लम आया कि V1 और V5, तो हम V1 लिखे यहाँ के V5 लिखे। तो इससे पहले हम पढ़ाए थे पर्सन, आपको याद भी होगा, पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे। इससे फर्स्ट टेंस से जस्ट जो उसके पीछे जो लेक्चर है उसी में है कि पर्सन क्या होता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट V1 कहाँ यूज होता है। तो V1 यूज होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन। V1 किसके साथ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ प्लस प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ V1 यूज होता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में होगा दे या टू नेम या मोर देन टू नेम। राम एंड श्याम, सीता, गीता एंड मीना, etc, ये सब क्या जाएगा। तो ये सब के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। जहाँ भी आई, वी, यू, दे, राम, श्याम मतलब कि मोर देन 2 नेम हो, तो वहाँ पे हम सिम V1 का यूज करेंगे। V5 कहाँ यूज होता है, ओनली सिंगुलर फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन क्या होता है, तो ही होता है, सी, इट, एनी नेम, कोई एक नेम हो सकता है, एनी नेम, कोई एक नेम क्या होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है। तो हम एक ही लेक्चर में नंबर और पर्सन दोनों कवर किए हैं, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि मैं पटना जाता हूँ। तो मैं का मेल स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है। तो आई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है, तो उसका वहाँ पे क्या यूज होगा, V1। तो आई, उसके बाद क्या है V1। तो जाता हूँ, वर्ब क्या है, जाता हूँ। तो जाना क्या होता है, गो, और गो का V1 गो होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या है, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। प्लेस कॉम्प्लीमेंट में क्या है, पटना। तो आई गो टू पटना। गो और कम के बाद किसी और जाने के डायरेक्शन हो तो वहाँ पे डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए टू आता है, जो प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन चैप्टर में ये अच्छा से क्लियर होगा। तो ये देखें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और बात आया होता है अगर सेंटेंस निगेटिव हो, सेंटेंस निगेटिव हो, जैसे मैं पटना जाता हूँ, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बोलूँ कि मैं पटना नहीं जाता हूँ
मैं पटना नहीं जाता हूँ। ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ये V1 या V5 अपने खुद से सेंटेंस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर कोई भी गलत काम हो, जैसे चोरी ये सब होता है, तो उसको करने के लिए अगर सिंपल आदमी कोई चाहे करने के लिए तो नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी अगर गलत काम है तो उसको अगर कोई अकेले चाहे उसको करने का हो तो नहीं हो सकता है, वहाँ पे थर्ड पार्टी का हेल्प लेना पड़ता है। वैसे ही इसमें है, जहाँ भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं भी आ जाए तो वहाँ उसको हेल्प लेने की नीड हो जाती है। तो उसको बनाने के लिए तो हम तो ये जानते हैं कि क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और हमको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो जब भी इसमें V1 या V5 आएगा, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए कोई हेल्प चाहिए, तो V1 या V5 V2 को हेल्प करने के लिए कौन सा वर्ब आता है? डू वर्ब आता है। तो डू वर्ब इसको हेल्प करेगा। तो ये बोलेगा कि तुम मेरे जगह पे चल जाओ, डू वर्ब को बोलेगा मेरे जगह पे चल जाओ, मैं आगे का काम देखता हूँ। तो डू का V1 डू होता है, V2 डज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नॉट, और उसके बाद ओनली V1 यूज होता है, V5 फट जाता है, क्योंकि यहाँ पे V1 या V5 यूज हो चुका है। उसके बाद इधर सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट। तो डू डज यहाँ इसीलिए इस सब का नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। हम लोग पढ़े थे एक्जुलरी, तो वहाँ पे देखे थे कि प्रिंसिपल एक्जुलरी जो है हेल्पिंग वर्ब जैसा यूज होता है, इसीलिए कि ये देखा जाता है कि ओनली हेल्प करने के लिए ही आता है टेंस में। कुछ सेंटेंस है जैसे वो पढ़ता ही तो है, पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है, ये सब सेंटेंस में देखेंगे कि ये डायरेक्टली आएगा, बट यहाँ पे ओनली हेल्प करने के लिए आया है। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लीमेंट। तो इसके आधार पर हमको इस सेंटेंस को एक्सट्रैक्ट करना है इंग्लिश में। तो फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। तो डू है V1, डज है V5। तो V1 हम देखे थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है, और V5 जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई क्या है, V1 है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, V1। तो मैं नहीं जाता, तो फर्स्ट डू या डज में डू यूज होगा, तो इसको हम स्मॉल में लिखेंगे, आई डू, डू के बाद नॉट, उसके बाद भाई क्या लिख दे रहे हैं, प्लस तो नहीं, सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो प्लस नहीं डालेंगे। आई डू नॉट, वर्ब का V1 गो टू पटना, आई डू नॉट गो टू पटना। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, रटना पड़ेगा थोड़ा सा। और रटने में यही होता है कि मान जाइए कि कभी हम भूल गए कि ये नॉट यहाँ लगता है, ये नॉट यहाँ लगता है, तो ये फिर बात भूल जाएंगे हम, यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए, तो यही प्रॉब्लम होता है। अगर आप एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं तो ये ऐसा गलती नहीं होगा। अब थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, जिसका आंसर हम
हाँ या ना में देते हैं। तो जैसे मैं पटना जाता हूँ, मैं नहीं पटना जाता हूँ, ऐसा सेंटेंस था। तो वहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन का कैसे बनाते कि क्या मैं पटना जाता हूँ, क्या मैं पटना जाता हूँ, या किस आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या आप पटना जाते हो, तो आप क्या बोलिएगा, जाते हैं तो हाँ, नहीं जाते हैं तो ना। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो उसको हम बनाने के लिए सिंपल जो निगेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्या था, V1। मतलब कि स्ट्रक्चर में जो एक्जुलरी वर्ब यूज होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं, बाहर निकाल लेते हैं। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स है तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल बाहर निकाल लेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं यूज करेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं पटना जाता हूँ, तो यहाँ अगर आंसर देना हो तो हाँ या ना में, लेकिन इसको अगर हम इंग्लिश में किसी से बात पूछना चाहते हैं तो हम पूछेंगे डू आई गो टू पटना, डू आई गो टू पटना, ऐसे। और क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा यहाँ पे। ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, किसी क्वेश्चन करने पर वो साइन लिखा जाता है। और इसी को अगर निगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो क्या मैं पटना नहीं जाता हूँ, ऐसे होगा। तो वहाँ बनेगा डू आई नॉट गो टू पटना, यहाँ भी क्वेश्चन ही है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब कि WH जो कहाँ है वो बीच में चला, ये क्या है ये अंदर चल जाएगा। तो हम इसी सेंटेंस को किसी से बात करना चाहते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। मतलब कि मेरे पास ऐसा सिचुएशन है कि किसी को देखते हैं डेली यहाँ से बाइक से कहीं जा रहा है, तो एक दिन कहीं मुलाकात हुआ तो हम क्या पूछेंगे कि तुम रोज़ कहाँ जाते हो, तो ऐसे। तो उसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हम लिखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस का सेम वही चल रहा है, V1 या V5 आ जा रहा है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव आता है सेंटेंस तो ये बाहर निकल जाता है, ये पार्ट बाहर निकल जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है। अगर नॉट है तो नॉट हम यहाँ यूज करेंगे, नॉट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही यूज होगा। तो ये सेंटेंस है तुम कहाँ जाते हो, तो WH वर्ड लिखने का मतलब कि जितना भी क्वेश्चन करने का जो आता है, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, ये सब WH से होता है। एक कैसे का हाउ होता है वो सब WH वर्ड में आता है। जो हम WH वर्ड शायद लिखवाए हैं इससे पिछले लेक्चर में, मतलब शुरू से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लिखवाए हैं कहीं, नहीं तो लिखवा भी देते हैं, यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं इसके बाद। तो अगर कहाँ का क्या होता है, हुएर, तो WHERE, उसके बाद डू या डज, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन के साथ क्या होता है, V1 यूज होता है, तो डू यूज होगा। तो हुएर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ऐसे बनेगा। और क्वेश्चन मार्क होगा, ये क्या है, क्वेश्चन है। तो हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लिए इसका, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर का आता है। थोड़ा सा WH वर्ड देख लेते हैं। तो वाट मैंने क्या होता है, क्या। WHY वाई मैंने क्या होता है, क्यों। वाई हु मैंने क्या होता है, कौन। WH उसके बाद हाउ मतलब कैसे, और when मतलब कब, ये आता है। हम इसको कॉम्प्लीमेंट में पढ़ाए हैं। कहाँ पढ़ाए हैं, कॉम्प्लीमेंट में। तो वहाँ भी देख सकते हैं यही होता है। और होता है हु जो मैंने किसका, ये सब। यहाँ देखें, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो सेंटेंस हम उसके फर्स्ट हम जब पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका एप्लीकेशन देख रहे थे। तो वहाँ से कुछ सेंटेंस लेकर हम देख ले रहे हैं। जैसे लिखे थे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो उसका सेंटेंस इंग्लिश बनाया जाए तो द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। यहाँ पे कुछ बात समझने वाला है, इसलिए मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ। पृथ्वी गोल है। अगर पृथ्वी गोल है, मैं किसी से बोल रहा हूँ कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वो नहीं जानता है तो क्या बोलेगा कि नहीं पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी गोल रहता तो हम नहीं रुकते, डूब जाते, यहाँ से गिर जाते नीचे। ऐसा बोलेगा कोई नहीं अगर समझ रहा है तो बात को। तो वहाँ पे अगर बोल रहा है कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, तो ये तो चला गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ डू या डज यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं यूज होता है। कुछ एक्सेप्शन यहीं पे है। कुछ क्या एक्सेप्शन है कि जो बी वर्ब होता है जिसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीइंग, ये सब आता है। ये क्या है, एक वीक वर्ब है, वीक वर्ब है। यहाँ पे ये क्या है, ये एक मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो ये लगता होगा आपको कि इज है तो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, यहाँ पे काम कर रहा है ये मेन वर्ब का, मेन वर्ब का। लेकिन ये तो ट्रुथ है। मान जाइए कि कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं करता। रियल वर्ल्ड में यही है कि कोई हेल्प नहीं करता। उसको जो करना होता है खुद से करेगा, नहीं करेगा तो ख़त्म बाजार है। सेम वैसा ही यहाँ भी है। बी वर्ब है, इतना ना वीक है कि इसको कोई हेल्प नहीं करता, इसको कोई हेल्प नहीं करता, इसको जो करना है खुद से करता है। तो इसलिए यहाँ पे डू डज नहीं आता है हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये भी नौकर है और डू डज भी नौकर है। तो वो यहाँ इसको हेल्प करने के लिए वो अपने को बहुत मतलब कि ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है, वो हेल्प करने इसको नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि मेन वर्ब तो किसी का हेल्प करता नहीं है, तो इसको तो हेल्प करने वाला कोई है नहीं, तो ये खुद से काम चलाएगा। खुद से काम चलाने का मतलब कि पृथ्वी गोल नहीं है। अगर कोई सेंटेंस बोल रहा है तो होगा द अर्थ इज नॉट राउंड, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों नहीं आता है। तो कोई अगर पूछ रहा है कि अगर बताओ कि वह राम है,
तो ये कौन सा टेंस है, तो आप बोलिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बोलेगा निगेटिव का स्ट्रक्चर बताओ, तो आप बोलिएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बोलेगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वह राम नहीं है तो आप बनाइए, तो आप क्या बनाइएगा, ही डू नॉट बी राम, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप बनाइएगा कि ही इज नॉट राम, तो बोलेगा फिर यहाँ पे डू डज ना यूज हो रहा है, तो डू डज जब यूज नहीं हो रहा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हुआ। तो वहाँ पे हमको बोलना होगा कि जो बी वर्ब होता है वीक वर्ब होता है और इसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता है, इसलिए ये ऐसा ही बनेगा। अब हम कब समझेंगे कि कोई वर्ब है जो मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है या एक ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा काम कर रहा है, तो उसको समझने के लिए जब वर्ब कोई भी वर्ब हो, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसके बाद मेन वर्ब हो, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब जैसा काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब बोलेगा। जब एक ऑक्सिलरी वर्ब हो प्लस कोई नाउन हो या अदर वर्ड हो, कोई अदर वर्ड हो, तो वहाँ पे ये एक ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे द अर्थ इज डाउन, तो इज क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। वही इज के पास कोई वर्ब होता तो इज क्या होता, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता, हेल्पिंग वर्ब होता। तो हम इज को हेल्पिंग वर्ब जैसा यूज करते हुए देखेंगे। तो इज क्या है, बी वर्ब है। बी वर्ब किसके साथ आता है, किसको हेल्प करने के लिए, कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस का बात आएगा तो वहाँ पे आएगा इज, तो वहाँ देखेंगे हम। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल देखें, एटर्नल ट्रूथ मतलब कि वह राम है, तो वो हो गया, क्या हो गया, एटर्नल ट्रूथ। गाय काली है ऐसे, तो वह राम है, तो आप जानते ही हैं कि ही इज राम। यहाँ भी क्या है, ये वीक वर्ब है, तो इसके बाद नॉट आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। थर्ड देखे थे हैबिचुअल एक्शन, तो उसके लिए ले ले राम किताब पढ़ता है, मतलब कहने पढ़ता है मतलब उसको आदत है, हैबिट है, तो बनाएंगे राम रीड्स बुक। रीड्स क्यों लिखे, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा वर्ब आता है, V5, तो रीड का V5 क्या होगा, रीड्स होगा। तो ये देखिए, ये हो गया हैबिचुअल एक्शन। आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, या वहाँ पे सेंटेंस था ये वाली समझ ले। अब थर्ड ले रहे हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन, यहाँ पे हम दो सेंटेंस देख ले रहे हैं, जैसे मैं रोज 5 बजे सुबह पटना जाता हूँ। तो ये आ गया, रोज का बात हो गया और टाइम बता दिया 5 बजे, तो इसका मतलब कि मेरा डेली का रूटीन है ये कि 5 बजे पटना जाता हूँ। तो इसको बनाएंगे आई, निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है तो सिंपल V1 है, V5 आएगा, आई है तो V1 आएगा, तो आई गो। अब आ गया यहाँ पे गो, तो गो के साथ क्या आता है, इसके साथ तो ऑब्जेक्ट आता नहीं है, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब नहीं है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे रोज पटना जाता है, तो रोज क्या है, रोज या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा और नहीं तो सेंटेंस के बाद आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, नहीं तो टेंस के बाद, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो इस पर तो कुछ चर्चा नहीं करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 5 बजे सुबह और पटना, 2 कॉम्प्लीमेंट है। कौन कौन कॉम्प्लीमेंट है, ये प्लेस कॉम्प्लीमेंट है और ये टाइम। तो बताए थे हम MPTR, मतलब कि मैनर, तब प्लेस, तब टाइम, तब रीजन। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे
प्लेस, तो आई गो टू पटना, आई गो टू पटना एट 5 बजे सुबह। 5 बजे सुबह का क्या होगा? एट 5 AM। 5 बजे सुबह, सुबह के टाइम को क्या बोलते हैं? AM। ठीक है। अब ये लिख रहे हैं वह रोज पढ़ने आ रही है, आ रही है। हम किसी से बात कर रहे हैं और किसी से बोल रहे हैं कि वो रोज पढ़ने आ रही है। हम तो यहाँ रह रही है, तो हम हिंदी में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब कि कोई कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो वहाँ रहा, रही, ऐसा सेंटेंस आता है। और रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रोज आ गया। रोज का मतलब उसका डेली का रूटीन है, रोज का आना उसका रूटीन है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको सी के साथ क्या आएगा? V5। तो कॉम का V5 क्या होगा? कॉम्स, सी कॉम्स। वो पढ़ने, तो टू रीड। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इन्फिनिटिव जैसा यूज हो रहा है। जो हम सब्जेक्ट पढ़े थे तो बोले थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो जेराउंड हो सकता है, इन्फिनिटिव, फ्रेज और क्लाउज, तो वही है। तो आई सी कम्स टू रीड डेली, डेली। तो क्या हुआ ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि कंटिन्यूअस होगा। तो हिंदी से पढ़ने पर गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है अगर उसका इंग्लिश अगर बनाना चाह रहे हैं हिंदी से, तो इसलिए हम आपसे कोई फोर्स कर रहे हैं कि आप इंग्लिश से ही इंग्लिश को समझने की कोशिश करें। अब 5th क्या था? कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे, या आ रहे हैं बोल सकते हैं, आएंगे। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन। तो प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं कि कल पटना में आएंगे, ऐसे अगर अनाउंस हो गया तो निश्चित है कि आएंगे। तो टुमारो इधर लिखे या लास्ट में लिखे हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर कॉम्स। प्राइम मिनिस्टर क्या है? थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन? तो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन होगा और सिंगल नंबर एक कोई होगा। तो कॉम्स टू पटना टुमारो। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ तक हम देख लिए कि कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और उसका स्ट्रक्चर देखे, सबका एक एक एग्जाम्पल देखे और समझे। तो यहाँ तक रहने देते हैं। फिर कल हम मिलेंगे एक नए अंदाज में और इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ और नए स्ट्रक्चर, नए सेंटेंस के साथ। हम चाहेंगे कि इससे कम से कम लेक्चर में इसको कवर करें पूरे को। ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया लेक्चर, तो कल से शॉर्ट में देखेंगे और एक एक फॉर्म देखेंगे अच्छा सा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, बाय।